दूसरा खुला अधिवेशन। भगवान भक्त के अधीन। बाबा स्टेज पर आए और भाषण दिए। 15 मार्च 1964 को मुंगेर ज़िले में संग्रामपुर ब्लॉक में दूसरा खुला अधिवेशन हुआ था। इस जगह का संग्रामपुर इसलिए नाम पड़ा है कि 1985 में अंग्रेज़ों और वहाँ के संथालों के बीच एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। उसी युद्ध में एक ऑफिसर ने नेतृत्व किया था जिनका नाम था तिलका मांझी। आज भी भागलपुर टाउन के एक मोहल्ला का नाम तिलका मांझी है। उसमें एक अंग्रेज़ मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति हुई थी। उसी संग्रामपुर ब्लॉक में संग्रामपुर से लगा हुआ एक छोटा सा गांव है चंदनिया। यही हमारे भक्तराज बिंदेश्वरी जी का गांव है। इन्हीं का एक भतीजा जो आनंद मार्ग का एक कर्मठ कार्यकर्ता तथा आनंद मार्ग कॉलेज का प्रथम प्राचार्य आचार्य ललन था। इसी चंदनिया में आनंद मार्ग का द्वितीय खुला अधिवेशन हुआ था। तारीख था 15 मार्च 1964। बाबा भी इस कार्यक्रम में गए थे और शाम के समय 4 बजे का अधिवेशन शुरू हुआ तो शुरू होने के पहले ही बाबा साधकों को दर्शन देकर जमालपुर आने लगे। उसी समय विंदेश्वरी जी ने बाबा को पकड़कर कहा कि बाबा, आपको अधिवेशन में बोलना पड़ेगा। बाबा ने कहा कि देखो, मैं तो हमेशा तुम लोगों के बीच बोलने का आदी हूँ, तो जनसाधारण के बीच बोलने के लिए कुछ आता नहीं है। तुम लोग बड़े बड़े पंडित हो, तुम लोग जाकर बोलो। इस पर विंदेश्वरी जी मानने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा, नहीं बाबा, आपको किसी न किसी हालत में बोलना होगा। हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। अंत में बाबा ने विंदेश्वरी जी की बात मान ली और कहा, ठीक है, मैं बोलूँगा, जाकर तुम लोग परिचय मेरा दे दो। आचार्य कुलदीप जी वहाँ मंच पर गए और उन सभी लोगों के बीच में बोले कि आप लोगों के सामने एक महान आध्यात्मिक पुरुष आ रहे हैं और आप लोगों को आध्यात्म दर्शन पर प्रवचन देंगे। जो भी मंच में हम लोग सब बैठे हुए थे वे सभी के सभी बाबा का प्रवचन सुनने के लिए तैयार हो गए। मैं भी श्रोता मंडली में बैठा रहा। बाबा आए और आते ही सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार किए। खड़े खड़े बाबा ने माइक में कहा, परम पुरुष ने हमें यह मनुष्य का देह दिया है, इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को आध्यात्मिक साधना करने का मौलिक अधिकार है। इतनी बात कहने के बाद बाबा ने फिर नमस्कार किया और वापस आ गए। मैं जहाँ बैठा था वहीं पर एक बूढ़ा ने कमेंट करते हुए कहा कि अरे, ये तो वही सरकार बाबू है जो रेलवे में काम करते हैं। मैंने मन ही मन सोचा कि हे बाबा, दुनिया पागल होकर आपके पीछे दौड़ रही है और इसे मात्र आपका भक्त समझता है। इसके बाद एक स्थानीय आचार्य का सारगर्भित भाषण हुआ और काफ़ी दीक्षा हुई। इस प्रकार आनंद मार्ग का द्वितीय खुला अधिवेशन समाप्त हुआ।